Jen aspirant Sarubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So, Competition Commission of India ने 213 करोड़ रुपए का फाइन लगाया मीटा कंपनी पे जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका पीछे का रीजन। डन। सो द अपडेट इज कि इंडिया का एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग फाइंड मेटा जो पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की rupees 213.14 crore, and the reason was abusing its dominant position in relation to the messaging platforms. तो बेसिकली अगर इन सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो व्हाट्सएप की एक प्राइवेसी पॉलिसी जो 2021 में आई थी उसी की वजह से आज ये फाइन लगाया गया। सो आप सबने जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा तो एक privacy policies आते हैं जो नॉर्मली हम सब इग्नोर कर देते हैं एंड वी आई जस्ट टाइप देयर आई एग्री एंड उसके बाद हम प्रोसीड कर देते हैं डन एंड उसी की वजह से जो है ये फाइन लगाया गया एंड जानेंगे डिटेल में कि क्या रीजंस दिए गए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बट यस जो सीसीआई का कहना है उनका कहना है कि जो पेनल्टी है वो प्रिवेसी पॉलिसी और जो यूजर का डाटा शेयर किया जाता है उसकी वजह से एंड इट्स नॉट कि यूजर का डाटा किसी और कंपनीज बट उनकी खुद ही जो सब्सिडरी कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल मीटा के साथ वी ऑल नो वी डू हैव द फेसबुक, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है डन। तो उनके साथ जो पर्टिकुलरली ओटीटीज हैं डन तो उनके साथ क्या किया जा रहा है कि डाटा शेयर किया जा रहा है एंड इसकी वजह से एक इनकी डोमिनेंट पोजीशन बन चुकी है एंड जो बाकी इनके राइवल्स हैं डन वो वहां पर compete नहीं कर पा रहे हैं। सो एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग सीसीआई की बात हो रही है यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यस दे टोल्ड कि जो मेटा है उसने अब्यूज किया है डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। सो बेसिकली अगर आप एक जगह जो मतलब प्राइवेसी पॉलिसी 21 में तो उसके अंदर ये था कि जो एक बार यूजर डाटा डाल देगा ठीक है तो उनको क्या करना होगा प्रोसीड करते हुए। सो वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर एक पॉइंटर था कि यस दे कैन शेयर दिस पर्टिकुलर डाटा ऑफ द यूजर विद अदर सिस्टर कंपनीज डन एंड आज उसी के ऊपर है जो क्वेश्चन उठाया गया है डन। तो कमीशन ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है दो मार्केट्स जहाँ पे व्हाट्सएप वाज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन जैसे कि ओटीटी की मैसेजिंग ऐप्स है थ्रू स्मार्टफोन्स इन इंडिया एंड ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। वी ऑल नो वी डू हैव द एडवर्टाइजिंग जब भी हम बीच में सुना हर एक चीज के ऊपर। तो दो चीजें सीसीआई ने बेसिकली हाईलाइट किया कि एक तो ओटीटी की मैसेजिंग ऐप्स में इन्होंने डोमिनेंट पोजीशन बनाया है एंड द सेकंड वन इज द ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इंडिया के अंदर। तो इनकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है दस मतलब एक जो बाकी लोग हैं वो वहां पे compete नहीं कर रहे हैं। अगर सीसीआई के ऑर्डर की बात की जाए तो उनका कहना है कि 2021 की जो पॉलिसी अपडेट थी व्हाट्सएप की सो टिकट और लिमिट मीन्स अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते सो यू कैन नॉट इंस्टॉल द पर्टिकुलरली व्हाट्सएप। तो ये टिकट और लिमिट तो उनका कहना है सीसीआई का कि ये जो आपने ये देखा था कि आपको या तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी या आप ऐप यूज नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक अनफेयर कंडीशन को आप अप्लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जो हमारा कमीशन का एक्ट है डन and as it compels users to accept expanded data collection term। तो of course या तो आपको opt out करना होगा कि आप इस ऐप को यूज नहीं कर रहे हैं या फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। सो दीज वर ऑल द टू चॉइसेस। हालांकि जिस टाइम पे ये प्राइवेसी पॉलिसीज आई थी तो इन डाटा को शेयर करने की रीजन की वजह से काफी सारे लोग टेलीग्राम सिग्नल जैसे जो है प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर भी शिफ्ट हो गए थे। सो ये इस केस की बात करें अगर डिटेल में तो कमीशन ने इशू किया था सीज एंड डिजीज डायरेक्शंस और मीटा को डायरेक्ट किया गया था कि कुछ बिहेवियरल रेमेडीज वो लेके आए अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर एंड वो भी स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर। सीसीआई ऑर्डर के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप जो है विल नॉट बी अलाउड कि किसी भी तरह का यूजर का डाटा शेयर किया जाएगा किसी और प्लेटफॉर्म के साथ चाहे वो मेटा की ही क्यों सिस्टर कंपनीज नहीं है ना एडवर्टाइजिंग पर्पसेस के लिए या किसी और किसी भी पर्पस के लिए एक्सेप्ट सिर्फ अगर आपको मान लीजिए व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए यू कैन शेयर। अदरवाइज व्हाट्सएप का जो डाटा है वो फेसबुक पे नहीं जाएगा, फेसबुक जो डाटा है वो व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। सो मीन्स यू कैन नॉट द शेयर डाटा बिटवीन द सिस्टर कंपनीज। तो जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप ने नोटिफाई किया था यूजर्स को कि इस एक प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट आने वाला है एंड दैट इज मैंडेटरी यू ऑल टू एक्सेप्ट डन। और इसी को हमने बोला एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ डाटा कलेक्शन कि अगर आप डाटा ऐड करते हैं तो मेटा कंपनीज के बीच में शेयर किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में क्या तो आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा या आपको ऐप यूज करने को नहीं मिलेगी डन। सो इंडिया के अंदर यूजर्स डोंट हैव द चॉइस सो यस दे हैव ऑप्टेड इट करेक्ट। बट कुछ व्हाट्सएप यूजर्स यूरोपियन यूनियन को ड्यू टू द मतलब वो नहीं है बिकॉज डाटा प्राइवेसी लॉज जो है ब्लॉक की यूरोपियन यूनियन की दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वो वहां से नहीं करा पाए। सो रिगार्डिंग डाटा शेयरिंग बिटवीन मेटा कंपनीज कमीशन का कहना है
कि ये एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है जो राइवल्स हैं मेटा के। डन, बिकॉज द मार्केट एक्सेस और प्रॉपर, इसीलिए जब आपके पास ऑलरेडी डाटा, कंपनीज अगर आप व्हाट्सएप पे भी ऐड कर रहे हो तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह वो डाटा आ रहा है। डन, सो एक आप मोनोपोली कह लीजिए, या एक जो बाकी राइवल्स हैं उनको आप ग्राउंड ही नहीं छोड़ रहे हैं किसी चीज को प्ले करने के लिए। सो इसी रीजन की वजह से जो सीसीआई ने ये ऑर्डर पास किया है। So Meta has engaged in leveraging its dominant position in OTT, over the top messaging apps through smartphones and online डिस्ट्रीज। मैंने आपको बताया दो ही सेक्टर्स हैं जो मेनली सीसीआई ने हाईलाइट भी किए थे कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन जो है मेटा कंपनीज बना रही है। सीसीआई ने ये भी कहा है कि व्हाट्सएप और प्राइवेसी पॉलिसी जो इंक्लूड की गई है वहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, यूजर डाटा कहाँ पे शेयर किया जाएगा, कौन कौन सी मेटा कंपनीज के बीच में जाएगा, तो अपने सब कुछ, और पर्पस क्या है। देन अभी हालांकि अब तो बिल्कुल ही बैन कर दिया क्यों कैन नॉट शेयर, लेकिन पहले की बात करें तो ये जो बातें थी उनको कही गई थी यू हैव टू जस्ट गिव अ डिटेल व्यू कि आपको किसको शेयर करना है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड शेयरिंग दिस पर्टिकुलर डाटा। अब मेटा का रिस्पॉन्स आना लाजमी था, और मेनलो पार्क कैलिफोर्निया जहाँ पे हेडक्वार्टर है मेटा का, सो दे जस्ट अपोज्ड दिस इम्पोजिशन ऑफ द फाइन एंड जो सीज एंड डिजिस्ट डायरेक्टिव जो उनको दिया है, सो इनके ऊपर उन्होंने ऑफ कोर्स दे रेजिस्टेड, उन्होंने कहा है कि वो इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। And what was the statement issued by the Meta headquarters? That is, we disagree with the CCI decision and plan to appeal. As a reminder, the 2021 update did not change the privacy of people's personal message and was offered a choice for users at time. We also ensured no one would have their accounts deleted or lose a functionality. So basically, Meta का response ये आया है कि privacy of people, जो लोग उनके personal messages हैं उनके ऊपर कोई भी हानि नहीं पहुंची। और दूसरी बात, जब 2021 में privacy policy आई भी थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये ऑप्शन दिया गया था किसी का भी अकाउंट इस बेसिस पे नहीं डिलीट, जो ऑलरेडी फंक्शनल थे उनको डिलीट नहीं किया गया था। सो अभी ये रिस्पॉन्स आया था, बट ये मेटा ने कहा है कि दे विल अपील अगेंस्ट द सीसीआईज डिसीजन। तो लेट्स सी क्या होता है। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे इंटरव्यू के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।